बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, मेरे प्राणेश्वर मेरी काया के शकल द्वार मानो दर्पण रूप बन गए। मैं संसार में जिधर भी देखता हूँ मुझे आपकी ही मोहिनी छवि दिखाई देती है। सृष्टि का कण कण मेरी नज़रों में आपकी ही प्यारी छवि को अपने में छुपाए हुए है। अणु अणु में मुझे आप ही नज़र आते हैं। आपने शूरत शब्द योग के लिए यह उपदेश दिया, कबीर श्रोता क्या करे क्यों नहीं देखे जाग, जाके संग में बिछुड़ा वहीं के संग लाग। श्रुति तब तक कभी शांत नहीं हो सकती जब तक कि उसका योग शब्द से न हो जाए। संसार के अनगिनत शब्द उसे थोड़ी देर के लिए सुख दे सकते हैं, परंतु पूर्ण शांति नहीं। श्रुति की संपूर्ण व्याकुलता तब तक बनी ही रहेगी जब तक संत सत्पुरुषों की अपनी आकरण कृपा से प्रदान किए हुए नाम शब्द के साथ उसका मिलाप नहीं हो सकता। शब्द से बिछड़ी हुई श्रुति ही हाहाकार करती है। उसे हम सांसारिक भोग्य पदार्थों का लालच देकर चुप करना चाहते हैं, परंतु वह अपनी माँ से बिछड़ी हुई बालिका के समान किसी तरह भी चुप नहीं हो सकती। गुरु भक्ति मार्ग में प्रीतम और प्रेमिका का संबंध अत्यंत गंभीर, कठिन और कंटीला है। बहुत ही नाजुक है यह नाता। प्रेम के तार बड़े ही छीने छीने होते हैं। श्री सतगुरुदेव जी को रिझाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि प्रेमी अपनी श्रुति का मनमोहक श्रृंगार करे, उसे इतनी सज धज से सजाए कि उसके अंग अंग का बनाव ऐसे ही कि प्रीतम के सम्मुख जाते ही इष्ट देव उसे एक टक से देखते ही रह जाए। इसी पवित्र भावना को लेकर अलंकारिक रूप से श्रुति को भक्ति के गहनों से सजाकर आपने इस उच्च पद के भजन की रचना की। एक दिन रात्रि को स्वप्न में आपको गुरुदेव के दर्शन हुए। उसमें उन्होंने फरमाया कि एक बार तुम्हारे मन में एक स्थान पर बैठकर भजन करने का संकल्प उठा था, किंतु अब आप द्वारिका जी जाने का विचार कर चुके हो, इसलिए जयपुर होते हुए द्वारका जाना है। इस प्रकार सन 1884 में आप उन्हें जयपुर पधारे। वहाँ पर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ठहरे। वहाँ से आप लाला महाप्रसाद जी के घर गए। लाला महाप्रसाद आपको दरोगा रामचंद्र जी की हवेली में ले गए। यहाँ आपकी भेंट श्री स्वामी आनंदपुरी महाराज से हुई। उनसे सत्संग वार्तालाप हुआ। उन्होंने स्वयं ही बड़े प्रेम से आपको भजन अभ्यास की कई युक्तियाँ बतलाईं, जिनका आपको पहले से ही ज्ञान न था, किंतु आपने अपने गुरुदेव श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वालों के लिए आदेश से किसी पर यह रहस्य प्रकट नहीं किया। जब श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज जी की आयु लगभग 90 वर्ष की हो गई तो उनके शिष्यों ने देखा कि स्वामी जी का प्रेम श्री परमहंस दयाल जी से अधिक था। उनके शिष्यों में से एक शिष्य लाला महाप्रसाद जी ने एक दिन श्री आनंदपुर जी के चरणों में विनय की, महाराज आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? स्वामी आनंदपुरी जी ने एक कागज़ पर उर्दू में लिख दिया, परमहंस राम याद को मानो।
उस समय श्री परमहंस दयाल जी निकटवर्ती स्थान पर गए हुए थे। जब स्वामी आनंदपुरी जी का अंतिम समय निकट आ पहुंचा तो उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी को बुलवा दिया। श्री आनंदपुरी जी के निज धाम सुधारने के पश्चात दरोगा रामचंद्र जी अन्य शिष्यों ने आपके ऊपर एक कीमती दोशाला डाल दिया। आप स्वतंत्र प्रकृति के होने के कारण एक स्थान पर आप अपने को सीमित रखना पसंद नहीं करते थे। आपने श्री स्वामी आनंदपुरी जी के एक दो प्रमुख शिष्य को वहाँ का सेवा कार्य सौंप कर अपना दामन छुड़ाया। शिष्यों के अत्यधिक आग्रह करने पर आपने फरमाया, हम भजन पूजन तथा परमार्थ के लिए फ़कीर हुए हैं। हम इस समय एक स्थान पर सीमित रहना नहीं चाहते। इस प्रकार वहाँ से चलकर स्वतंत्र रूप में द्वारका की ओर भ्रमण करने लगे। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी इत्यादि महापुरुषों ने जब तक अग्नि में स्वयं को तप कर कुंदन बना लिया और आत्मसत्कार के धनी हो गए तो अंत प्रेरणा ने उन्हें जन जन के संतृप्त हृदयों को शीतलता प्रदान करने का आदेश दिया। तब जाकर उन्होंने परोपकार पथ ग्रहण कर जन जन तक इस निर्विकार ज्ञान भक्ति के संदेश को पहुंचाया। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आए थे उसकी पूर्ति का समय संवत निकट आ पहुंचा। अंत प्रेरणा से आप 18 वर्ष तक योग साधना कर बिहार प्रांत से उत्तर प्रदेश, सीपी और राजस्थान में रमता राम अवधूत के रूप में घूमकर सत्य नाम का अमृत पिलाने के लिए चल दिए। श्री परमहंस दयाल जी ने 18 वर्ष वनों में रहकर सूरत शब्द योग द्वारा आत्मसत्कार किया। इन 18 वर्षों में उन्होंने जो भी कष्ट सहन किया उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 18 वर्षों में कितनी ऋतुएं आई और अपना रंग चिटाकर चल दिए, लेकिन इनकी किसी से कोई प्रयोजन नहीं था। सर्दी, गर्मी, वर्षा, ओले, आंधी, तूफान सब कुछ सुकोमल तन पर सहन किया। अपनी दिव्य मस्ती में लीन श्री परमहंस दयाल जी किसी उत्कृष्टतम लक्ष्य की प्राप्ति में मग्न थे। आपने भक्ति संप्रदाय की नींव को कठोर साधना से सुदृढ़ किया। यह सब कुछ आपने केवल हम अधम कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए ही किया, क्योंकि आपने जिस भक्ति परमार्थ के भवन की नींव रखी उसी पर आपके अनुयायियों ने श्री आज्ञानुसार जो भवन खड़ा किया वह आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है। ऐसा सरल पथ बनाया जिस पर सर्वसाधारण जीव भी चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। आपने गुरु भक्ति के नियमों को सुदृढ़ किया। यही गुरु भक्ति ही इस संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत एवं उद्देश्य है। द्वारका से लौटते हुए इसी भ्रमण के बीच में फिर आप जयपुर पहुँचे। वहाँ पर अहंकार दमन तथा परोपकार का अद्भुत चमत्कार दिखाया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। आप लाला हजारी मल के मकान में ठहरे हुए थे। एक फ़कीर ने नीचे से आवाज़ लगाई, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने पीने को मिले। लाला जी का छोटा पुत्र गुरु वक्त से रोटी वह पानी लेकर नीचे गया और उसको भोजन दिया। भोजन खाकर वह पानी पीकर उस फ़कीर ने बच्चे से कहा कि मुझे लौटा दे दो। बच्चे के इनकार करने पर फ़कीर ने कहा, लौटा नहीं देगा तो
मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। बच्चे ने उत्तर दिया कि यदि तुम मुझे भस्म कर दोगे तो हमारे गुरुजी मुझे जीवित कर लेंगे। श्री परमहंस दयाल जी ने बच्चे को अत्यधिक देर नीचे लगाते हुए देखकर आवाज़ लगाई। बच्चे ने उत्तर दिया, यह फ़कीर मुझसे लोटा मांगता है। आपने फ़कीर तथा बच्चे को ऊपर बुलाकर वृत्तांत पूछा। फ़कीर से कहा कि लोटा तो इसके माता पिता से पूछकर मिल सकता है, शेष रही भस्म करने की बात तो यह इसे लीजिए और भस्म कीजिए। बच्चा उसके सामने खड़ा कर दिया। वह फ़कीर क्रोधवश हाथ पर कुछ पढ़ने लगा। मंत्र पूरा हो गया परंतु मंत्र का कोई प्रभाव न पड़ा। तो आपने कहा, लो अब हम मंत्र पढ़ते हैं। तब फ़कीर ने आपकी प्रभावशाली वाणी वह दिव्य स्वरूप की शक्ति देखकर श्री चरणों में क्षमा मांगी। आपने फरमाया, साधु को अहंकार कदापि शोभा नहीं देता। मालिक की भक्ति कर फ़कीर को भक्ति का धन जमा करना चाहिए, न कि क्रोधवश इन छोटी छोटी बातों में अपनी कमाई को समाप्त कर देना चाहिए। न कि क्रोधवश इन छोटी छोटी बातों में अपनी कमाई को समाप्त कर देना चाहिए। अहंकार तो भक्ति के संचित कोष को शीघ्र ही खाली कर देता है। अपनी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए इससे बचने की नितांत ज़रूरत है। यह सुनकर फ़कीर ने नमस्कार कर पुनः क्षमा मांगी और हर्षित होकर वहाँ से चल दिया। एक दिन एक फ़कीर बड़ी शान शौकत वह चमक दमक की वेशभूषा पहनकर आपके समीप आया। आपने फरमाया, यह क्या है? आप और ऐसी वेशभूषा। प्रेम से उसका कोट उतारा, टोपी उतारी और लंबा सा चोला पहना दिया। वह फ़कीर मस्ती में नाचने लगा। किसी ने कहा कि महाराज, आपने इस पर कितनी असीम कृपा की। आपने उत्तर दिया कि अमानत लौटाना और हिस्सा देना एहसान की बात नहीं, अर्थात भूले हुए को मार्ग पर लगाना ही हमारा कर्तव्य है। आपने तो जन जन में आत्मज्ञान की चिंगारी लगानी थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप स्थान स्थान पर भ्रमण करने लगे। सहज योग भक्ति परमार्थ का संदेश जन जन तक पहुँचाया। आपने संपूर्ण भारतवर्ष के कण कण में इस ज्योति के प्रकाश की पहुँचाने का भरसक प्रयत्न किया। आपकी इस श्री मौज को आपके परम शिष्यों ने पूर्ण रूप से निभाया। परिणाम आज समूचे भारत में ही नहीं अपितु विदेश में भी इस अमर ज्योति की आभा जगमगा रही है। गुरुमुखो।